नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं निर्मला भुराड़िया के उपन्यास जहर खुरानी के साथ उपस्थित हूं। निर्मला भुराड़िया जानी मानी लेखिका हैं। लाइफ साइंस की से उन्होंने स्नातकोत्तर किया और पत्रकारिता और मीडिया में उनकी गहरी रुचि थी, इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता से ही अपने लेख की जीवन की शुरुआत की। आधा दर्जन से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें बहुचर्चित उपन्यास उनका ऑब्जेक्शन मिलार्ड को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का साहित्य परिषद द्वारा पुरस्कार भी मिला। और फिर कोई प्रश्न करो नचिकेता भी काफ़ी चर्चित रहा, जिसे मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन का बागेश्वरी सम्मान मिला था। ये जो जहर खुरानी उनका उपन्यास है, यह जो देश के विभाजन के बीच जो सांप्रदायिक स्थितियां थी और उस विभाजन ने जो धर्म और राजनीति के गठजोड़ को तैयार किया और उससे किस तरह का खतरनाक वातावरण इस देश में पनपा, यह उपन्यास उसकी बात करता है। यह उपन्यास बताता है कि जिस धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ, कायदे से हमें उसके दर्द को याद रखते हुए, उसकी पीड़ा को याद रखते हुए, सांप्रदायिकता से, धार्मिक भेदभाव से और मजहब की जो सीमाएं हैं उनसे परे हो जाना चाहिए। धर्म अगर आपको उन्नत नहीं करता, पंथ अगर आपको सही शिक्षा नहीं देता, अगर आपको एक मनुष्य नहीं बनाता, तो अपने जीवन में उन आचरणों को नहीं उतारना चाहिए जिनके चलते इस देश का बंटवारा हुआ। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि ये जो उपमहाद्वीप है उसने धर्म को और उसके लोगों को और भी गहराई से जकड़ लिया और वह गहराई इतना बढ़ती गई कि हम मनुष्य के रूप में अपनी पहचान खोने से लगे। यह उपन्यास एक क्षेत्र विशेष की बात करते हुए, एक स्थानीय घटना की बात करते हुए शुरू होता है। एक छोटी सी बच्ची के अपने जीवन से शुरू होता है, उसकी उछल कूद से शुरू होकर उसकी 65-6 दशकों के जीवन के बाद तक पहुंचता है और किस तरह से उसके सामने उसके अपने लोगों की हत्या मजहब के नाम पर कर दी जाती है और उन लोगों की हत्या जो मुसलमान भी नहीं। इसमें 84 का दंगा भी आता है और सिख भी आते हैं, हिंदू तो हैं ही। जो चार दीवारी होती है, जो पारिवारिक रिश्ते होते थे, जो सामाजिक रिश्ते होते थे, वो रिश्ते किस तरह से धीरे धीरे बिखरने लगते हैं, किस तरह से हम अपनी मनुष्यता को खोने लगते हैं, किस तरह से सत्ता निहित स्वार्थों के चलते इस तरह के माहौल को बढ़ावा देती है, जिसे हम जहर खुरानी का मतलब होता है आपके अनदेखे में, आपके अनजाने में आपको जहर खिला देना, आपको मदहोश कर देना, बेहोश कर देना। रेल में इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर आप रेलवे की यात्रा कर रहे होंगे तो आपको बराबर ये प्रचार होता है कि लोग आपको अच्छी चीज़ें खिलाने के बहाने जहर खिला देते हैं और आपका सब कुछ लूट कर भाग जाते हैं। निर्मला भुराड़िया अपने उपन्यास में अपने बहुत छोटे छोटे पात्र हैं जो बचपन से मिन्नी जैसे पात्रों के बहाने बात शुरू करती हैं और बताती हैं कि जो सियासत का भयावह स्वरूप है वह किस तरह से हमारे देश को लील रहा है, हमारी जनता को लील रहा है, हमारी सहिष्णुता को लील रहा है, हमारी मनुष्यता को लील रहा है और अंततः उससे प्रभावित क्या हो रहा है? हमारा विकास, एक मनुष्य के रूप में हमारी तरक्की। उनका कहना है कि जो भारतीय बंटवारा हुआ ब्रिटिश इंडिया का, वो फूट करो और राज करो वाली अंग्रेज़ों की जो नीति थी, तो क्या आज़ादी के बाद, देश के विभाजन के बाद हमने यह सोचा कि धर्म हमें जोड़ने की का एक वाहक बन सके? हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं,
हम और फिरकों में बढ़ते जा रहे हैं, जातियों में बढ़ते जा रहे हैं। और यह तब है जब प्रेम, दया, करुणा, नैतिकता, जीवन के जितने मूल्य हैं उन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए धर्म ईजाद हो। हम ईश्वर की बात करते हैं और ईश्वर के बनाए हुए संदेशों को समझने की कोशिश नहीं करते। हम रिलीजन से धर्म को जोड़ देते हैं, मजहब को जोड़ देते हैं और फिर जो उसके व्यापारी हैं उनके बहकावे में आ जाते हैं। वो कहती हैं कि ये खास तरह की जो नशे की पुड़िया है वह इतनी बुनियादी बात भी नहीं बताती है कि धर्म को हम नहीं चुनते हैं। धर्म जिसमें हम पैदा होते हैं वह जन्मगत हमारे साथ आ जाता है। हम दूसरे के धर्मों का जब विरोध करते हैं तो उस धर्म को जानते नहीं हैं, बिना जाने हम उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जन्मगत, हम हिंदू कुल में पैदा हुए, आप कोई मुस्लिम कुल में पैदा होता है, कोई ईसाई कुल में पैदा होता है, कोई यहूदी पैदा होता है, कोई सिख पैदा होता है। पैदा होते ही उसको बताया जाता है कि हमारा मजहब श्रेष्ठ है, बाकी सब तुच्छ हैं। तो ये जो भावना है, श्रेष्ठता का जो भाव है, वह हमारे अंदर से इंसानी मूल्यों को ले जाता है। हालांकि भारत के लोग, निर्मला बुराड़िया इस बात को बताने की कोशिश करती हैं अपने इस उपन्यास में कि भारत में एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो लोग हैं वह एक संविधान के दायरे में बंधे। हमारी जो सामाजिक समरसता का भाव है, मूल जो भाव है भारतीयता का, वह समन्वय का है। लेकिन सियासत जो है उसमें हिंदू मुसलमान कर रही है, दंगे करा रही है और उस दंगे में मिन्नी जैसे पात्र या बंता जैसे पात्र फंस जाते हैं। ये मिन्नी कौन है, ये बंता कौन है? मिन्नी का जो बचपन में जो लड़की भाग रही थी चारदीवारी पर इतनी तेज़ी से और जो पिटाई के नाम पर चिल्लाती है, वह लड़की जब एक उम्र में बंता को बचाने की कोशिश करती है और आखिर में बंता कहता है, जब उसको पीटा जाने लगता है, बंता एक सिख है जो 84 के दंगे के बाद बाल कटा लेता है और उसको पीटते हैं ये कह के कि ये मुस्लिम है, मारो सारे को। और बंता जिसकी जो पिटाई के बाद जिसकी दिमागी स्थिति उन हालातों में ठीक नहीं है, मिनी जब जाते हुए उसको मिलती है और उसको पिटाई जब होने लगती है तो वो एक गीत गाता है, आपने सुना होगा, पता नहीं उसके शब्दों पर आपने ध्यान दिया है या नहीं, कि बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला क्या जानूँ मैं कौन। और इसी गीत में है कि ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर जानूँ, ना वेद ना ही मैं पाक किताब में, ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना हिंदू ना तुर्क पेशावरी, बुल्ला की जाना मैं कौन। एक मनुष्य होने के बाद ही आप हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई हो सकते हो। अगर आप मनुष्यता का बुनियादी तत्व आपके अंदर नहीं है तो आप इंसान कहलाने के योग्य भी नहीं हो। जहर खुरानी में बहुत ही रोचक ढंग से कथा बुनी गई है। मैं इस उपन्यास की कथा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी रोचकता को समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह से यह कथा राजनीति से धर्म को जोड़ने के खतरों की ओर आपको आगाह करती है और यह बताती है कि अगर आप मनुष्य बने रहना चाहते हैं तो चाहे राजनीति का मठाधीश हो, चाहे धर्म का मठाधीश हो, चाहे मजहब का मुल्ला हो, चाहे वह पंडित हो, उसके सियासत से, उसके स्वार्थ से बचिए और मनुष्यता को पहचानने की कोशिश करिए। सामयिक प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, इस उपन्यास को। निर्मला बुराड़िया को उनकी किस्सा गोई और एक अनूठे कथ्य के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि एक महत्वपूर्ण विषय को उन्होंने उठाया है। वर्तमान नज़रिए में, वर्तमान स्थिति में ऐसी पुस्तकों की ज़रूरत है जो सामाजिक समरसता को कायम करने में समाज को एक कदम आगे बढ़ा सकें। इस पुस्तक का मूल्य 595 रुपये है और इस पुस्तक का समर्पण निर्मला बुराड़िया ने उन सभी को किया है जो ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के दौरान विस्थापित हुए और हिंसा का जिन्होंने अपना दर्द जो है वह बुराड़िया से साझा किया। उनका कहना है कि ये उनके लिए किताब लिखी गई है जिन्हें
लिखने के दौरान उस दर्द से खुद भुराड़िया भी जिनके साथ गुजरी थी। हो सकता है कि यह किताब पढ़ के कुछ लोगों के मन में सांप्रदायिकता का भाव खत्म हो, मजहबी कट्टरता का भाव खत्म हो, तो यह किताब अपने आप में अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेगी। इसकी पृष्ठ संख्या जो है, नाम मैं बता चुका हूँ, प्रकाशक का नाम बता चुका हूँ। पृष्ठ संख्या है 336। सामयिक प्रकाशन को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी पुस्तकों का, ऐसे उपन्यासों का मूल्य थोड़ा कम हो, सभी लोगों की पहुंच में हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में मैं उन पुस्तकों की चर्चा करता हूं जिनको मैं पढ़ता हूं। मेरी कोशिश होती है कि मेरी इस चर्चा से आप जान सकें कि कौन सी पुस्तक किस रूप में है, कैसी है और उसे क्यों पढ़ा जाना चाहिए। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।